गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में आपने लीनियर इक्वेशंस पर एक क्वेश्चन किया था मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। उसमें कंडीशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन की बनी थी। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। आइए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। जो अपना गिवन सिस्टम है इसको अपन क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x1 x2 x3 के कोफिशिएंट अपन लिख लेते हैं, 1 -1 एंड 1, 3 -1 एंड 2, 3 1 1। ये आपका ए मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहे होंगे वो कैपिटल एक्स बनेगा। तो x1 x2 x3 आ रहे हैं इसके अंदर, तो वो लिख लिए हैं। राइट हैंड साइड में अपने पास b है, 2 -1 एंड 18, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने ax = b के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको क्या करना है, अपन ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स यानी ए और बी को क्या करना होता है, कंबाइंड मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या है, कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया है, मतलब ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लिया है। तो द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स दिस, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने बताया था डायगोनल के इसके ये 3 एलिमेंट 0 करना होता है। हो सकता है ये पूरी रो भी 0 हो जाए, ठीक है। तो वो तो ऑपरेशन लगाने के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको 0 करते हैं। तो R2 है अपने पास, R2 पे कितने का ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो R2 माइनस कितना हो जाएगा, 3R1 एंड R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं। R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, 3R एंड 1। सेम प्रोसेस इस पर लग जाएगा। R1 में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 -1 एंड 1। इसको जैसा जैसा लिखते हैं। R2 पर ऑपरेशन लगाते हैं, 3 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का आपने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो -1 तो देखो आपका ये आ गया, ठीक है। और सबट्रैक्ट का साइन और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा ये। तो ये -1 और प्लस कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कितना बच रहा है अपने पास, 2 बच रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 - 3 कितना हो जाएगा अपने पास, -1, ठीक है। इधर आ जाते हैं, 3 2 या 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा अपने पास, 12 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं R3 पर। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 ये हो गया, ठीक है, माइनस और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + 3 कितना हो गया, 4 आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर बनेगा अपने पास 4 और इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2। इधर आ जाते हैं अपन, इधर इनटू करना है 3 का, 3 2 या 6 और 6 इसमें से माइनस करेंगे, 18 और 6 मिलके हो जाएगा अपने पास 24। तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सॉल्व करके अपना ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं। तो R3 माइनस कितना हो जाएगा, 2R2। चलिए आपने ये ऑपरेशन लगाया, 1 -1 एंड 1, 2 -12, ठीक है, 0। 2 का इंटू करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0, 2 का इंटू करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0, और 2 का इंटू करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0। तो आप देख रहे हैं ये पूरी रो 0 हो चुकी है, ठीक है। चलिए आप इस पर डिस्कस करते हैं और इसकी रैंक फाइंड करके निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नीचे देखिए, पूरे होल जो मैट्रिक्स थी उसकी रैंक कितनी है, उसकी रैंक अपने पास 2 निकल के आई है। और जो ए मैट्रिक्स था, तो आप ए मैट्रिक्स में देखिए उसमें रैंक कितनी है, 2 है। और वेरिएबल अपने पास 3 है, x1 x2 x3, ठीक है। तो यानी दोनों की रैंक सेम आ रही है, और यानी 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3। इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो रहे हैं, किससे, रैंक से, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको क्या लिखाया था, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको अपन लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली जो लाइन थी, x1 x2 और प्लस x3,
जो लास्ट में जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होके आई है उसको लिख लेते हैं इक्वल टू में 2। सेकंड वाले में आप देखिए वहाँ पर आपका 2x2 माइनस x3, ठीक है, इक्वल टू में अपने पास कितना आ रहा है, देखिए तो नीचे जो इक्वेशंस थी तो आपने जो मैट्रिक्स है उसको आपको किस फॉर्म में लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। जो नीचे आपने देखा होगा लास्ट में मैट्रिक्स जो निकल के आई है, ठीक है, नीचे के एलिमेंट्स यानी R3 के सारे एलिमेंट्स 0 थे, तो वहाँ क्या करना है, तो x3 वाले पार्ट को क्या करना है, तो x3 जो पार्ट होगा नीचे, ठीक है, x3 वाले पार्ट को आपको क्या कर लेना है, k लेट कर लेना है। k मतलब अब x3 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो x2 की निकल आएगी, और x2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। x3 की वैल्यू को x2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 2x2 माइनस x3 की वैल्यू अपन ने k पुट कर दी -12। यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2x2 माइनस का 12 राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, k आ जाएगा, और x2 तो k माइनस का 12 और 2 से अपन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या निकल के आ गया, k माइनस 12/2। x2 की वैल्यू ये निकल के आ गई है। x2 और x3 की वैल्यू आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, x2 और मैंने x3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, प्लस का 12। ठीक है, इसको मैं अलग ही कर देता हूँ, है ना, तो इसका भी डिवाइड कर दें, k/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इधर अपने पास प्लस का k = 2। ठीक है, इसको राइट साइड में अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो x1 = 2 माइनस का 6, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का k/2 और माइनस का k। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया है k/2 माइनस का 2 की, तो एलसीएम में k सॉल्व हो जाएगा, k में से 2k को माइनस करेंगे, माइनस का k/2 आ जाएगा। तो आपने देखा x1 की, x2 की और x3 की वैल्यू फाइंड आउट होके आ चुकी है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं क्या k अपन क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। k की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो सकती है, यानी k की वैल्यू आप जिसमें जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। जैसे k की वैल्यू सपोज आपने 0 पुट की तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 पुट की, इस तरह से 0 पुट की, तो यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड निकलती जाएंगी। 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 हो सकते हो, जितनी वैल्यू आप रखोगे उतनी वैल्यू आपको मिलेंगी। यानी इससे आपको क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको वीडियो समझ में आ रही है ना। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।